हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एट ऑल इंग्लिश वोकेबलरी। आज इस सेशन में जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस जो कि काफ़ी बार एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो। इन्हीं इडियम फ्रेजेस को याद करने की शॉर्ट ट्रिक जानते हैं कि कम समय में किस तरह से आप उन इडियम्स को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि पहला आपके सामने आ रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम में, पहला वर्ड है क्रॉसवर्ड्स। क्रॉसवर्ड्स का मतलब होता है लड़ाई करना, टू क्वर्ल और फाइट, यानी कि लड़ाई करना। जैसा कि वर्ड अपने आप में बोल रहा है क्रॉस, मतलब क्रॉस का साइन, स्वर्ड्स मीन्स क्या होता है, तलवार। यानी जब तलवार इस टाइप से भिड़ती हैं, इस तरह से लगाई जाती है, तो उसका मतलब क्या बैठता है, यानी कि लड़ाई झगड़ा करना, क्वर्ल और फाइट। जैसा कि देखिए आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जैसे दो तलवारें हैं, जो कि दोनों तलवारें किस तरह से आपस में भिड़ रही हैं। तो इस पिक्चर के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हो कि जब दो तलवारें इस तरह से लड़ाई जाएंगी तो यानी वो उसका मतलब हो जाएगा क्वर्ल और फाइट। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बुरी तरह पिटाई करना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीट मीन्स पीटना, ब्लैक मीन्स काला, ब्लू मीन्स नीला। यानी उस व्यक्ति को बीट पीटना, ब्लैक काला और नीला करके पीटना, मतलब बहुत पिटाई करना। यानी कि जैसे बीटिंग मर्सीलेसली, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक पर्सन जो है इस पर्सन को ये पंच मार रहा है, और जब ये पंच मार रहा है तो इसका फेस देखो कैसा हो गया है, ब्लैक एंड ब्लू। तो आप इस पिक्चर की हेल्प से भी याद कर सकते हो कि इस व्यक्ति ने पीटा, यानी पीटा कैसा, ब्लैक एंड ब्लू, नीला और काला करके पीटा। जब इस व्यक्ति ने नीला और काला करके पीटा तो मतलब क्या हो गया, बीटिंग मर्सीलेसली, उसने बहुत पिटाई की। आई होप याद हो पा रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका कीप वंस कार्ड टू वंस चेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, हाइड समथिंग, यानी कि कोई चीज़ छिपाना। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये बंदा जो है कार्डों को छुपा रहा है। जनरली जब भी हम कार्ड खेलते हैं, मतलब ताश खेलते हैं, तो वहाँ से एक इडियम्स याद कर सकते हैं। कीप मीन्स रखना, वंस मीन्स समवन, यानी कि कार्ड, क्लोज टू वन चेस्ट। अब इस व्यक्ति ने जो है इन कार्डों को कहाँ रखा है, अपनी चेस्ट के पास। तो अपनी चेस्ट के पास रखा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, कुछ हाइड कर रहा है। तो मतलब हाइड समथिंग। और ऐसा जनरली होता है कि जब भी कार्ड खेलते हैं इसी तरह से छुपा के किया जाता है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो कीप वंस कार्ड क्लोज टू वन चेस्ट, यानी एक पर्सन जो अपने कार्डों को चेस्ट के क्लोज रखता है, मतलब हाइड समथिंग, यानी कुछ चीज़ वो छिपा के चलता है। नेक्स्ट वर्ड इज रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है छिपे हुए अर्थ को समझना, यानी अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग्स। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, और इसके अलावा इसके मीनिंग से जा सकते हो। रीड मीन्स पढ़ना, बिटवीन मीन्स के बीच में, लाइन, यानी कि दो लाइन है ये, इस लाइन के बीच में ये जो अर्थ लिखा हुआ है इसको समझना। और जैसे कि इस पिक में देख पा रहे हो कि एक लड़का जो है लड़की से हाथ जोड़ के कह रहा है कि अरे पगली मान जा, बात को समझ ले, अभी वक्त नहीं है शादी ब्याह करने का। तो आप इस पिक्चर के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हो, मतलब रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन के बीच में समझना, या फिर ये जो लड़का जो समझा रहा है उसे यानी कि हिडन मीनिंग, छुपी हुई चीज़ों को समझना। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका फिश आउट ऑफ वाटर, यानी इसका मीनिंग होता है दयनीय स्थिति में, मतलब अनकंफर्टेबल। यानी कि जैसा इसमें देख रहे हो फिश आउट ऑफ वाटर, फिश जो है वो आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर है। अब फिश पानी से बाहर जाएगी तो आप जानते हो जब फिश पानी से बाहर जाएगी तो वो अनकंफर्टेबल स्थिति में आ जाएगी। यानी कि जैसा सुना होगा आपने, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब जीवन जब उसका पानी है, जब अगर ये मछली बाहर आके गिर जाएगी या बाहर निकाल दोगे इसे तो वो तो मर जाएगी, तो मतलब अनकंफर्टेबल स्थिति। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई जब मछली को पानी से बाहर निकालेंगे तो वैसे ही वो तड़पेगी बहुत, तो तड़पेगी तो मतलब अनकंफर्टेबल, दयनीय स्थिति में। बड़ी आसानी से इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसे पिक्चर के माध्यम से। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना
इचिंग पाम, इचिंग पाम, इचिंग पाम का मतलब क्या होता है? क्रेविंग फॉर ब्राइब, यानी कि रिश्वत लेने की आदत डालना। जैसा कि आप देख सकते हो इस पिक में, एक बंदा जो, पहले तो वर्ड समझो, ईचिंग मीन्स क्या होता है? खुजली होना। पाम मीन्स क्या होता है? हथेली। अब हम जनरली काफ़ी बार कह देते हैं कि भाई मेरी हथेली में आज खुजली हो रही है, तो मेरी हथेली में खुजली हो रही है मतलब फिर कहते हैं कुछ ना कुछ शुभ होने वाला, मतलब तेरे हाथ में पैसा आने वाला है। अब जैसा इस पिक में देख सकते हो कि इस व्यक्ति के हाथ में जो है खुजली हो रही है, इसका मतलब इसके हाथ में और पैसा आने वाला है, यानी रिश्वत लेने की आदत होना। अब रिश्वत लेंगे तो रिश्वत क्या होता है? पैसा ही तो होता है। अब पैसा जब हाथ में आता है तो ऐसा फील होने लगता है हमें कि अच्छा कुछ ना कुछ आज दिन शुभ होने वाला है और आज पैसा आने वाला है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो, ईचिंग पाम, जब हथेली में खुजली होती है, तो जब हथेली में खुजली होती है तो कहीं ना कहीं पैसा आने वाला होता है। अब नेक्स्ट वर्ड इज एन ओल्ड फ्लेम। ओल्ड फ्लेम होता है पुराना प्यार और ओल्ड रिलेशनशिप इन द पास्ट, यानी कि जैसा कि देख सकते हो आप इसमें ओल्ड फ्लेम, ओल्ड मीन्स पुराना, फ्लेम मीन्स होता है लपटें। आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो कि देखो ये पुराना दिल है, भाई अक्सर होता है पुराने बॉयफ्रेंड मार्केट में दिख जाए या गर्लफ्रेंड मार्केट में दिख जाए तो एकदम अचानक से हमारा दिल फूकने लगता है, ऐसा फील होने लगता है अरे यार देखो आज ये इसके साथ घूम रही है, तो मतलब वहाँ से हमें एक बार के लिए याद आ जाता है हमें, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। ओल्ड फ्लेम यानी पुरानी लपटें, तो देखो इस दिल में पुरानी लपटें लगी हैं, तो पुरानी लपटें मतलब पुराना प्यार, ओल्ड रिलेशनशिप इन द पास्ट। नेक्स्ट वर्ड इज क्रोकोडाइल टीयर। क्रोकोडाइल टीयर क्या होता है? यानी क्रोकोडाइल कौन होता है? मगरमच्छ। टीयर मीन्स आंसू, मगरमच्छ के आंसू मतलब फॉल्स टीयर्स, झूठे आंसू। अब यहाँ से आप याद कर सकते हो क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, टीयर मीन्स आंसू। अब इस आप मगरमच्छ को देखिए इसमें पिक में, तो ये मगरमच्छ हैं, इस मगरमच्छ के आंसू आ रहे हैं। आप जानते हो मगरमच्छ कभी नहीं रोता। अब ये तो सब ड्रामा है भाई, पानी के पास में अगर मगरमच्छ रोने लगे तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान चल रहा है, जैसे ही उसके सामने शिकार आएगा वो तुरंत उसे मुंह में खा जाएगा। तो वहाँ से याद कर सकते हो क्रोकोडाइल टीयर, मगरमच्छ के आंसू मतलब फॉल्स टीयर। अब ये जो मगरमच्छ के आंसू हैं ये क्या हैं? ये फॉल्स टीयर्स हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सी पिंक एलिफेंट, यानी कि विजुअल हेलुसिनेशन, भ्रम में होना, यानी कि भ्रम में होना। जैसे लिखा है सी पिंक एलिफेंट, यानी कि पिंक एलिफेंट देखना। तो पिंक एलिफेंट अक्सर पहली बात तो होता ही नहीं है पिंक, भाई ब्लैक होता है, वाइट होता है और पिंक एलिफेंट नहीं होता। तो आप देखो अक्सर काफ़ी बार नशा वशा करने के बाद तो हमें हो सकता है काला हाथी जो है पिंक दिखने लगता है, बिकॉज ऑफ ज़्यादा नशा किया हुआ है। तो वहाँ पे हम भ्रम में हो जाते हैं, अरे यार मुझे काला जो है हाथी आज पिंक पिंक दिख रहा है, तो इसका मतलब फिर हम मॉर्निंग में बताते हैं अरे मैंने तो पिंक एलिफेंट देखा। तो वहाँ से याद कर सकते हो, मतलब पिंक एलिफेंट देखना मतलब कहीं ना कहीं आप भ्रम में हो, कन्फ्यूज़न में हो। और ये जो वर्ड लिखा है हेलुसिनेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वर्ड आया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज बेल द कैट। बेल द कैट मतलब टेक रिस्क, यानी कि टेक रिस्क, ये भ्रम में होना नहीं होगा इसका। बेल द कैट होता है टेक रिस्क, यानी कि जोखिम लेना या जोखिम उठाना। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैल मीन्स क्या होता है? घंटी, ये रही। कैट कहाँ है? ये रही। अब इन चूहों में जो है एक मीटिंग हो रही है, भाई ये देखो ये कैट है, ये है घंटी है, अब ये बताओ तुम दोनों में से ये वाली घंटी जो है कौन बांधने जाएगा? भाई जाहिर सी बात है, अगर दोनों चूहे जो है बिल्ली के गले में घंटी ये वाली बांधने जाएंगे तो इनके लिए तो बहुत बड़ा रिस्क है। आई होप ये आपको इन सब पिक्चरों के माध्यम से याद हो रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच।